बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सूरतुल बकरा का पहला रुकू सीखेंगे, उसकी प्रॉपर तजवीद सीखेंगे, उसको पढ़ने का तरीका सीखेंगे। चूँकि आपको पता है कि कुरान पाक को मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम इसकी तजवीद के बगैर इसको पढ़ते हैं तो इसमें हमारी बहुत सारी मिस्टेक हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये होगा कि कुरान पाक की जो आयत है, जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं, इसका प्रॉपर जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इसलिए भी तजवीद सीखना ज़रूरी है। और आज हम सूरतुल बकरा की तिलावत करेंगे, इसकी तजवीद सीखेंगे। सो अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बिस्मिल्लाह में अल्लाह से पहले मीम है और इस मीम के नीचे ज़ेर है, जिसकी वजह से हमने इस अल्लाह को बारीक करके पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमा। अब यहाँ पे जो रॉ है ये एक मोटा हरफ है, पूरा हरफ है, इस वजह से इसको मोटा करके पढ़ा जाएगा। और ये जो हा है हल्की हरफ है, इसलिए इसकी आवाज़ जो है ये हलक से निकाली जाएगी। और यहाँ पर मीम के ऊपर देखें खड़ा ज़बर है, इसलिए इसको लंबा किया है। और इसी तरह यहाँ पर देखें ये वाला जो रॉ है, ये रॉ भी पूरा पढ़ा जाएगा। और हीम में देखें यहाँ पर या साकिन है और या साकिन से पीछे जेर है, इस वजह से यहाँ पे या मद्दा हो रही है और हम इसको लंबा करके पढ़ रहे हैं। अलिफ लाम मीम। यहाँ पर देखें ये जो लाम है इस ऊपर मद थी, ठीक है। इसी तरह मीम के ऊपर भी मद थी, लेकिन यहाँ पर देखें मीम के ऊपर शद भी है। तो जो मीम है ना, उसको हम लोगों ने बिल्कुल लाम के साथ जोड़ के पढ़ना है। अब इसको हम लाम तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाम के साथ ही मीम को अदा करेंगे कि ऐसा फील हो जैसे मिला के पढ़ा जा रहा है, जैसे अलिफ लाम मीम, ठीक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, या ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यहाँ पर जाल के ऊपर खड़ा ज़बर था और ये जो जाल है ना, ये नरम हरफ है, तो इसको नरमी से पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ज़ालिका, यहाँ पर जाल के ऊपर खड़ा ज़बर था इसलिए लंबा करके पढ़ा गया, लेकिन लाम के नीचे ज़ेर है, काफ के ऊपर ज़बर है, तो इसको लंबा नहीं करेंगे और काफ को अगले लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे। कल किताबु, किताबु में भी ता के ऊपर खड़ा ज़बर था इसलिए सिर्फ ता को लंबा किया है। ला, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले ज़बर आ रही है। रैबा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे या के ऊपर साकिन है और पीछे ज़बर है, तो या लीन हो रही है, ठीक है, लेकिन लंबा नहीं करेंगे। और देखें फीह, फीह में देखें या जो है ये साकिन है और पीछे ज़ेर है, तो या मद्दा इसलिए लंबा किया है। और हा जो है जब इसके ऊपर आगे जो वक़फ़ हो रहा है, तो अब इसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, ये साकिन हो जाएगा। फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ पर देखें इस पूरे लफ्ज़ में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है इसको लंबा करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर या मद्दा हो रही है, इसलिए हम इसको लंबा कर रहे हैं। और इसके अलावा मुत्तकीन पे मद्दे आरिज़ भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, एक तो यहाँ पे देखें एक तो हरूफ मद्दा आ गया, या मद्दा, ठीक है। और इसके बाद आर्जी वक़फ़ यानी आयत मुकम्मल हो रही है। और हरूफ मद्दा के बाद अगर आर्जी सकून आ जाए यानी आयत मुकम्मल हो रही है या वक़फ़ हो रहा है, उसकी वजह से कोई लफ्ज़ साकिन हो रहा है, तो वहाँ पे मद्दे आरिज़ होगा। तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ हो रहा है। उसके बाद देखें अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना में देखें जो यहाँ पर या मद्दा हो रही है, इस वजह से सिर्फ ज़ी को लंबा कर रहे हैं, बाकी लफ्ज़ हमने लंबा नहीं किया। युमिनूना, युमिनूना में देखें यहाँ पर हमजा है, हमजा के ऊपर साकिन है, ठीक है, तो इस वजह से इसको झुटका देके पढ़ेंगे। नूना में व मद्दा है, इसलिए लंबा किया है। बिलगोयबी, बिलगोयबी में भी यहाँ पर यालीन हो रहा है, इसलिए लंबा नहीं करेंगे। वयुकीमून सॉलेता, इसमें देखें यहाँ पर की में या मद्दा और मुंह में व मद्दा। वयुकीमून सॉलेता, और यहाँ पर लाम के ऊपर जो है वो खड़ा ज़बर है, इसलिए लंबा करेंगे। वमिम्मा, वमिम्मा, ये मीम शद वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। रज़क़नाहुम,
रज़क़नाहुम, यहाँ पर देखें कॉफ कलकला हो रहा है, ठीक है, और नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इस वजह से कॉफ पर कलकला करके पढ़ेंगे और नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। योफिकून, योफिकून, यहाँ पर देखें नून के ऊपर नून साकिन है और उसके बाद हरूफ इख्फा फा आ गया, इसलिए नून के ऊपर इख्फा करेंगे। योफिकून, यहाँ पर वाव मद्दा, इसलिए लंबा करेंगे और इसके अलावा मद्दे आरिज़ हो रही है। सो इसको प्रॉपर तिलावत करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। से नेक्स्ट आयत देखें, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना में भी या मद्दा हो रही है, युमिनूना इसमें भी यहाँ पर वाव मद्दा हो रही है और यहाँ पर हमजा के ऊपर जज़म है, तो इस तरह से झटका देके पढ़ेंगे। बीमा उन्ज़िला, यहाँ पर देखें जो मद्दा आ रही है, ठीक है, और उसके बाद देखें हमजा आ रही है, ठीक है, लेकिन बीमा एक अलहदा लफ्ज़ है और उन्ज़िला एक अलहदा लफ्ज़ है, ठीक है। सो मद्दा के बाद जो हमजा है वो अगले कलीमे में आ रही है, इस वजह से यहाँ पर जो मद्दे मुनफसिल होगा, ठीक है, मद्दे मुत्तसिल नहीं है, मद्दे मुनफसिल होगा। बीमा जो है इसको थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे। ओ ज़िला में नून के ऊपर देखें जज़म है और उससे आगे हुर्फ इख्फा ज़ा आ गया, सो यहाँ पर हम इख्फा करके पढ़ेंगे। ओ ज़िला इलैका, इलैका में यालीन हो रही है। वमा ओ ज़िला, सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल हो रहा है, हमजा अगले कलीमे में आ रहा है और नून के ऊपर इख्फा करेंगे। म्याँ क़ब्लिक, म्याँ क़ब्लिक में यहाँ पर नून के ऊपर इख्फा हो रहा है क्योंकि आगे हरूफ इख्फा क़ौफ आ रहा है, ठीक है, तो नून के ऊपर गुन्ना यानी इख्फा करके पढ़ेंगे, यानी नून साकिन की आवाज़ जो है इसको छुपा के पढ़ेंगे। क़ब्लिक, क़ब्लिक में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि इसको लंबा किया जाए, और यहाँ पर हम लोगों ने काफ को काफ के ऊपर वक़फ़ किया है, यहाँ पर जीम आ गया, ठीक है, और जीम के ऊपर बेस्ट है कि आप रुक जाएं, और अगर आप नहीं भी रुके तो गुनाह नहीं है, ठीक है। वबिल आखिरती, वबिल आखिरती, अब यहाँ पर देखें एक तो अलिफ के पीछे ज़ेर है, ठीक है, और दूसरा ये जो बा के नीचे जो ज़ेर है इसको बा को अगले लफ्ज़ यानी लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे, और अलिफ जो है ये वाला इस पर खड़ा ज़बर है इसलिए इसको लंबा करके पढ़ेंगे। खा और रा और ता इसके ऊपर से बस ज़बर ज़ेर पेश है तो इस वजह से इसको लंबा नहीं करेंगे। वबिल आखिरती, इसमें सिर्फ और सिर्फ अलिफ के ऊपर हम यानी लंबा करके पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर मद्दा आ रही है, खड़ा ज़बर आ रहा है। हुम यू की नून, यहाँ पर देखें यू, यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है की कॉफ से की, और नून कॉफ जो है इसको मोटा करके पढ़ेंगे और यहाँ पर भी वाव मद्दा हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यू और नून इनको लंबा करेंगे, बाकी किसी लफ्ज़ को हम लंबा नहीं करेंगे। तो इसको प्रॉपर तिलावत के साथ पढ़ते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। नेक्स्ट आयत देखते हैं। उलाइका, उलाइका में देखें यहाँ पर अब मद्दा आ रही है और इसके अलावा खड़ा ज़बर भी आ रहा है लाम के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद देखें हमजा आ रही है। अब ये एक ही लफ्ज़ है और देखिए मद्दा के बाद हमजा जो है वो उसी लफ्ज़ के अंदर आ रही है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है ना, तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे। उलाइका ऑइला में आइन जो है ये मोटा करके और इसके अलावा हाइलक से निकाल के पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर लाम जो है इसको लंबा करके पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके ऊपर खड़ा ज़बर आ गया। हुदम मिर रब्बिहिम, हुदम, हुदम मिर रब्बिहिम, यहाँ पर देखें हुदम, यहाँ पर देखें दाल है, दाल के ऊपर दो ज़बर है यानी तनवीन आ गई है, और उसके बाद हरूफ यरमलून का मीम आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे हुदम मिर रब्बिहिम, लेकिन यहाँ पर देखें जो नून है इस पे साकिन है और उसके आगे रॉ आ गया है, यरमलून का रॉ आ गया, तो यहाँ पर नून पर गुन्ना नहीं होगा। सो मीम को हम डायरेक्ट रॉ के साथ मिलाएंगे, और इसके अलावा देखें यहाँ पर शद है और यहाँ पर साकिन है, सो साकिन लफ्ज़ स्किप होगा और शद के साथ मिला के पढ़ेंगे हुदम मिर रब्बिहिम। और यहाँ पर देखें कौफ है तो कौफ जो है इस पे वक़फ़ करना ज़रूरी नहीं है, सो हम यहाँ पे वक़फ़ नहीं करेंगे। व उलाइका, जैसे हमने यहाँ पे उलाइका में पढ़ा इसी तरह यहाँ पर भी है कि यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। उसके बाद देखें हुमुल मुफ्लिहून,
ہا جو ہے وہ حلق سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے، اس وجہ سے وا مدہ. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اس سے نیکسٹ دیکھیں ان الذین، ان کے اوپر گنا ہوگا اور اس کے بعد نون کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، اور زینہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے لمبا کریں گے، اور زال جو ہے یہ نرمی سے ادا کریں گے کیونکہ یہ نرم حرف ہے. کفرو، کفرو میں دیکھیں کاف جو ہے باریک پڑا جائے گا، فا باریک پڑا جائے گا، رو میں وا مدہ اس لیے لمبا کیا جائے گا. سواء، یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پہ مدہ آ رہی ہے، اور یہ والا جو الف ہے اس سے پیچھے کیا ہے زبر، ٹھیک ہے. ایک تو یہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کیا آ گیا مد، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہ ایک ہی لفظ ہے سواء، سو یہاں پر مد متصل ہوگا. سواء علیہم، علیہم میں دیکھیں یہاں پر یا ہے اور یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے زبر ہے، تو یہاں پر یا لین ہو رہا ہے اور لمبا اس کو نہیں کریں گے. اَأَنذَرْتَهُمْ، نون، نون ساکن ہے، اس کے بعد زال آ گیا، ٹھیک ہے، تو زال جو ہے حروف اخفا ہے تو نون کے اوپر اخفا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر را ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، را ساکن اور پیچھے زبر ہے، ٹھیک ہے، تو را موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اَأَنذَرْتَهُمْ، اور یہاں پر کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے. ام لم، ام لم کو بھی ہم لوگ لمبا نہیں کریں گے. تنذرہم، تو یہاں پر بھی اکفا ہو رہا ہے، زال آ گیا آگے نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے نا، اور زیر، اب یہاں پہ زیر جو ہے یہ باریک پڑا جائے گا، زال جو ہے یہ نرمی سے پڑا جائے گا، را جو ہے یہ باریک پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے زیر ہے، را ساکن سے پیچھے زیر آ جائے تو را جو ہے وہ باریک پڑا جاتا ہے. ہم لا یؤمنون، لا یؤمنون میں یہاں پر جو حمزہ ہے یہاں پر جھٹکا دیا جائے گا کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم آ گیا، اور نون میں وہ مدہ ہو رہا ہے اس لیے لمبا ہوگا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ مد عارض ہو رہا ہے. ابھی تک ہم لوگ جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے جو جہاں پر وقف آ رہا ہے یعنی کہ جہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے وہاں پر مد عارض ہو رہا ہے، تو اس کو تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. نیکسٹ آیت دیکھیں ختم اللہ، ختم اللہ، یہاں پر دیکھیں اللہ جو ہے اس سے پیچھے زبر ہے اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور یہاں پر لام کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے لمبا کیا جائے گا، اور ہا جو ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی کھڑا زبر یا مدہ نہیں ہے اس لیے اس کو تیزی سے پڑھیں گے. عل میں عین جو ہے یہ حلق سے نکالا جائے گا اور یہاں پر اس کو لمبا کیا جائے گا، کھڑا زبر ہے. قلوبہم، قلوبہم میں وا مدہ، وعل سیم اسی طرح عین کو حلق سے نکالا جائے گا اور لا کو لمبا کیا جائے گا کھڑا زبر کی وجہ سے. سمعہم، سمعہم، اور یہاں پر تو آگے وقف کرنا ضروری ہے، یہاں پر عین جو ہے یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں وعل، وعل ابصارہم، عین کو حلق سے نکالا جائے گا، لام کو لمبا کیا جائے گا، ایک تو یہاں پر کھڑا زبر آ گیا اور دوسرا یہاں پہ مدہ آ گئی، مد منفصل. مد منفصل کیوں؟ کیونکہ اب یہ جو دیکھیں یہاں پہ حمزہ آ رہی ہے یعنی الف کے اوپر جب زبر زیر پیش ہو رہا ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مد منفصل. اب صورہم، صاد کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور یہ صاد، سواد نہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں آگے الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گئی. را جو ہے یہ یہاں پر باریک کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں کشاوتوں ولہم، کشاوتوں ولہم، یہاں پر شا، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے اور تا کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں حروف یرملون کا واو ہے تو یہاں پر گنہ کریں گے تا کے اوپر. تو لہم، اور لہم جو ہے اس کو تیزی سے پڑھا جائے گا. عذابن، عذابن میں دیکھیں عین حلق سے، زال نرمی سے، اور یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، زا اس صرف اور صرف زا کو لمبا کریں گے. بن، اب یہاں پر دیکھیں آگے با پر تنوین ہے اور اس کے آگے حروف حلقی یعنی عین آ گیا تو اس لیے یہاں پر با پر گنہ نہیں کریں گے. عظیم، عین جو ہے اس کو حلق سے زو کو موٹا کیا جائے گا اور یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے،
اس لیے لمبا کریں گے، اور میم کے اوپر ساکن ہو رہا ہے، مد عارض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ لفظ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب ہم اس کو پراپر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ تھا ہمارا سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کی تجوید بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں کوئی کنفیوژن ہو، آپ کو نہ پڑھنا آ رہا ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔